नमस्कार। महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि दीपावली कब मनाएं, 31 अक्टूबर 2024 को या 1 नवंबर 2024 को। वर्ष 2024 में दीपावली को लेकर आम जनमानस के मध्य यह संशय बना हुआ है कि दीपावली कब मनाएं। बहुत से पंचांगों में 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का दीपावली का पर्व दिया है और बहुत से पंचांगों में 1 नवंबर 2024 को दीपावली का पर्व दिया है। अब हम कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं कि दीपावली का पर्व मनाना 31 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत है या 1 नवंबर 2024 को। दीपावली कब मनाते हैं? आप सभी जानते हैं, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को प्रदोष काल के समय और निशित काल में अमावस्या व्याप्त हो उस समय दीपावली का पर्व मनाया जाता है। जो आध्यात्मिक लोग हैं, साधक लोग हैं, जो संपूर्ण वर्ष इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली की रात्रि पर्व की रात्रि है। कार्तिक मास की अमावस्या की रात्रि के दिन किए गए जप का सद्य फल मिलता है। इस दिन किए गए जप आपको तुरंत प्रभाव देते हैं, तुरंत फल की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो जो लोग मंत्रों का जप करते हैं, जिन्हें सिद्धि की प्राप्ति करनी होती है, उन साधकों के लिए इस रात्रि का विशेष महत्व है। अब बात करते हैं 31 अक्टूबर 2024 की। 31 अक्टूबर 2024 को प्रदोष काल के समय सूर्यास्त से लेकर 6 घटी तक के समय और संपूर्ण रात्रि, पूरी रात्रि में अमावस्या तिथि रहेगी। तो 31 अक्टूबर 2024 कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है और न्यायोचित भी है, क्योंकि जिन्हें इस रात्रि को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना हो, उन्हें 31 अक्टूबर 2024 को ही मंत्रों का जप करना, अपने इष्ट देवी देवता के मंत्रों का जप करना लाभप्रद रहेगा। और इस बात से सभी पंचांगकर्ता सहमत भी होंगे। अब बात करते हैं 1 नवंबर 2024 की। 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि की समाप्ति का समय सायंकाल 6:19 का दिया है। कई पंचांगों में 6:16 का दिया है। तो तकरीबन 6:20 तक अमावस्या तिथि की समाप्ति हो जाएगी। हम लोग प्रदोष काल में और स्थिर लग्न में माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। आप सभी जानते हैं, वृषभ लगन में माँ लक्ष्मी का पूजन, सिंह लगन में माँ लक्ष्मी का पूजन प्रशस्त का है। और प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के बाद 6 घड़ी तक का, 3 मुहूर्त तक का। 2 घड़ी में 1 मुहूर्त होता है, तो 6 घड़ियों में 3 मुहूर्त तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। लगभग 2 घंटे और 24 मिनट तक का समय प्रदोष काल होता है सूर्यास्त के बाद में। तो बहुत से स्थानों पर संपूर्ण प्रदोष काल में अमावस्या तिथि का अभाव है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में वृषभ लगन और प्रदोष काल में अमावस्या तिथि का अभाव है। यदि आप मुंबई में रहते हैं तो वृषभ लगन का प्रारंभ होगा सायंकाल 7 बजे या रात्रि के समय 7 बजे और 9 बजे तक वृषभ लगन रहेगा। तो वहाँ पर अमावस्या तिथि का अभाव रहेगा, प्रदोष काल के समय तिथि का अभाव रहेगा। तो आप स्वयं निर्णय करें कि कार्तिक अमावस्या के दिन यदि दोनों समय, निशित काल में और प्रदोष काल के समय अभाव हो, तो क्या उस दिन दीपावली का पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है? जबकि 31 अक्टूबर 2024 को संपूर्ण देश में प्रदोष काल के समय और रात्रि काल के समय अमावस्या का समावेश रहेगा, अमावस्या रहेगी। तो इस दिन किए गए पूजा पाठ, जप तप आदि का व्यक्ति को
सद्य फल प्राप्त होता है। यह नहीं है कि यदि आप 1 तारीख को पूजा पाठ करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा, लेकिन जो पर्व का विशेष फल प्राप्त होना चाहिए उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है। अब बात करते हैं ज्योतिष के पहलू से। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रह प्रकाश के पुंज है। सूर्य ग्रह आत्मबल का कारक है, चंद्र ग्रह मनोबल का कारक है। सूर्य आत्मा, चंद्रमा मन। काल पुरुष की कुंडली में दोनों ग्रहों की बहुत महत्ता है। हम सभी की जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह की बहुत महत्ता है। लग्न का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, मान सम्मान, राज्य का, वैभवता का, इन सब का कारक सूर्य ग्रह है। और सबसे महत्वपूर्ण आत्मा का कारक है, आत्मबल का कारक है। हमारे ऋषि मुनि पूर्वज इतने विद्वान थे, इतने दूरदर्शी थे कि इस समय में सूर्य ग्रह बलहीन होता है, चंद्र ग्रह बलहीन होता है, दोनों प्रकाश के पुंज है। दोनों ग्रहों का बलहीन होना व्यक्ति को हतोत्साहित करता है, डिप्रेशन में ले जाता है। तो व्यक्ति हतोत्साहित ना हो, डिप्रेशन में ना जाए, इसलिए इस तरह के त्योहारों की, पर्व की व्यवस्था की गई, व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ हो। आप देखेंगे दीपावली के 2 दिन पूर्व से ही त्यौहार का प्रारंभ हो जाता है और दीपावली के 2 दिन बाद तक त्यौहार रहता है, अर्थात 5 दिन तक इस त्यौहार की महत्ता है। तो हमारे ऋषि मुनि कितने दूरदर्शी थे कि व्यक्ति का जब चंद्र बल कमज़ोर होने लगे, 2 दिन अमावस्या के 2 दिन पूर्व से ही चंद्र बल घटने लग जाता है और अमावस्या के दिन प्राय चंद्रमा एकदम बलहीन हो जाता है, कलाहीन हो जाता है, एकदम दुर्बल हो जाता है। तो व्यक्ति उस समय अपने परिवार के साथ रह के माँ लक्ष्मी का, अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्रों का जप करे, पूजा पाठ करें, आरती करें, दीपक आदि को प्रज्वलित करें, रोशनी की व्यवस्था करें। उससे उसका मन का बल बढ़े, आध्यात्मिक बल की प्राप्ति हो, आत्मा की बल की प्राप्ति हो। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने की थी। तो आशा करता हूँ जितने भी पहलू हैं आप समझ गए होंगे। दीपावली का त्यौहार अज्ञानता पर ज्ञान की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। भगवान रामचंद्र जी ने अपना वनवास पूर्ण करके अयोध्या में वापसी की थी, तो अयोध्यावासियों ने भगवान रामचंद्र जी के आगमन की खुशी में अपने घरों पर दीपक प्रज्वलित किए थे, जिससे अंधकार की समाप्ति हो। वहाँ पर वैभवता, संपन्नता आदि का आगमन था। भगवान रामचंद्र जी के आगमन की खुशी में अयोध्यावासियों ने दीपावली के पर्व की शुरुआत की। और हमारे शास्त्रों में माँ लक्ष्मी, भगवती पराम्बा, महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव इसी दिन क्षीर सागर से हुआ था, लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। तो माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हम अपने घरों में दरिद्रता का निष्कासन हो, वैभवता, संपन्नता जीवन में बनी रहे, इसलिए लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और अमावस्या की रात्रि जो गहन अंधकार का प्रतीक है, अमावस्या की रात्रि गहन अंधकार का प्रतीक है, उस अंधकार को दूर करने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। तो माँ लक्ष्मी का प्रदोष काल के समय या स्थिर लग्न में पूजा करने के बाद अपने घरों पर दीपक को प्रज्वलित करते हैं, जिससे अंधकार दूर हो, संपन्नता आए। और शास्त्रों में व्यवस्था है कि घर की मुख्य स्त्रियां इस रात्रि को जागकर दरिद्रता को निष्कासित करें और माँ लक्ष्मी के आगमन का उत्सव मनाएं। पूरी रात्रि को घर की जो मुख्य स्त्रियां हैं वो जागकर और अपने घर पर एक पूरी रात्रि दीपक जले, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। तो 31 अक्टूबर को संपूर्ण रात्रि में अमावस्या का समावेश है। इस दिन आप जाकर आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। 31 अक्टूबर 2024 को दीपावली का पर्व मनाना
शास्त्रोचित है, शास्त्र सम्मत है, तो शास्त्र की दृष्टि से 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाना चाहिए। और 1 नवंबर 2024 को दीपावली बनाते हैं तो यह नहीं है कि दोष कारक है, लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए उससे आप वंचित रहेंगे। इसलिए 31 अक्टूबर को आप दीपावली का पर्व मनाएं।